तो अगर आप भी किसी भी टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिस पे आपका क्वांट्स एक मेजर पोर्शन है, अगर आप कंफ्यूज रहते हो टाइम स्पीड डिस्टेंस पे, मिक्सचर एलिगेशन पे, परसेंटेजेस पे, सर कैसे करना है, हम तो वीक है, हमसे तो होता ही नहीं है, तो डोंट वरी गाइस, मेरे पास इसका सोल्यूशन है। मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ यूट्यूब पे पूरी फ्री की प्लेलिस्ट, जहाँ पे आपको मैं सारा कुछ टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क हर एक चीज़ कराऊंगा, जिससे कि आपको क्वांट्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मेरा चैनल स्पेसिफिकली क्वांट्स के सारे फंडे आपके क्लियर कर देगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो होने वाला है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो अगर आप जो मेरी पूरी प्लेलिस्ट है टाइम स्पीड डिस्टेंस की, इसको कंप्लीटली देख लेते हो तो टाइम स्पीड डिस्टेंस के पूरे कॉन्सेप्ट 100% यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। बिकॉज मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि अगर आपको बेसिक कुछ भी नॉलेज नहीं है ना, तब भी आप इसको ईजिली कर लोगे। ठीक है, तो गाइज लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड मेक श्योर अगर आप चैनल पे नए हो तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। लेट्स स्टार्ट। देखो, यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस पे हम किस किस चीज़ पे फोकस करेंगे। हम यहाँ पे फोकस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एंड उसके बाद हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे, फिर हम रिलेटिव स्पीड एंड मीटिंग में आएंगे, फिर हम बोथ स्ट्रीम्स एंड एस्केलेटर्स पे आएंगे। तो बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा, जिस मतलब आप में से बहुत लोग होंगे जिसको थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसको बिल्कुल पता नहीं होगा, है ना। तो मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि जिसको बिल्कुल भी नहीं पता उसके लिए भी चीज़ें ईजी रहे। ठीक है, देखो, सबसे पहले हमें चीज़ पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सबको पता है ना, बहुत इजी है। अब देखो क्या है, ये फॉर्मूला अगर आपको पता है सिर्फ, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सब कुछ कर सकते हो, बिकॉज सबसे बेसिक चीज़ यही है। ठीक है, देखो अब क्या होगा आपको पता होना चाहिए कि स्पीड इक्वल्स क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, एंड टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है वहाँ पे हम टाइम स्पीड, टाइम कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट के कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे, क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस हम बचपन में पढ़ा करते थे, लेकिन उस पर उतना कुछ एडवांस था नहीं, बट यहाँ पे थोड़ा सी चीज़ें एडवांस्ड होंगी, बट डोंट वरी, बहुत सीरीज में हम चलेंगे प्रॉपर, तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। चैनल का नाम ही कॉन्सेप्ट्स विद कपिल है ना। यस, तो गाइस देखो क्या करने वाले, बहुत ईजी मैं समझाऊंगा। देखो, अगर सबसे पहले हम आते हैं आपका डिस्टेंस कांस्टेंट पे। ठीक है, देखो पहले टाइम कांस्टेंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज टाइम कांस्टेंट। एज द नेम सजेस्ट, टाइम कांस्टेंट कब होगा, एक बात समझना ध्यान से। देखो, स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है, सबको पता है ना, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पे टाइम को कांस्टेंट कर दूँ, है ना, तो क्या स्पीड इक्वल टू टाइम नहीं होगा। मतलब अगर मैं टी की वैल्यू 1 कर दूँ, या टी की वैल्यू लेट बी एनी के कुछ भी कर दूँ, अगर मैं टी की जगह 1 रख दूँ, मुझे बताओ क्या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस नहीं होगा। मतलब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस से मतलब ये नहीं है, मतलब स्पीड का रेशियो जो है डिस्टेंस के रेशियो के प्रोपोर्शन हो जाएगा। सॉरी, जो स्पीड है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के, मतलब कि स्पीड जो है वो स्पीड जो है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, नॉट इक्वल्स टू, है ना, प्रोपोर्शनल। अगर मतलब यहाँ पे देखो ना, ये भी आपका ये रेशियो में नहीं, मतलब ये अब फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है। स्पीड यहाँ पे आपका है और यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दिया। तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है, कब, जब टाइम कांस्टेंट होता है। ये तो इक्वेशन वाली बात होगी। प्रैक्टिकल वे में आते हैं, देखो प्रैक्टिकलिटी में आते हैं क्या है। अब ये एक मान लो रोड है, ठीक है, ये रोड है। अब लेट सपोज यहाँ पे ए चला यहाँ से 8 बजे, ठीक है, और बी चला यहाँ से 8 बजे, दोनों सेम टाइम में चले, है ना, दोनों की अपनी अपनी कुछ स्पीड होगी। तो लेट सपोज बी की स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड और ए की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, है ना। ये मान लो दोनों की स्पीड है, रिस्पेक्टिव स्पीड्स। अब दोनों 8 बजे एक दूसरे की तरफ चले, है ना। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँगा कि वो मिले 30 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद, तो 30 सेकंड बाद मिले से क्या मतलब है कि 30 सेकंड क्या, 30 सेकंड बी भी चला होगा और 30 सेकंड ए भी चला होगा। इस मानते हो ना, एक्सेप्ट है ना। तो देखो 30 सेकंड चले तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है ना, 30 सेकंड बी भी चल रहा है, 30 सेकंड ए भी चल रहा है, दोनों 30 सेकंड ही चल रहे हैं। अब एक बात बताओ, इसके लिए कितनी, इसके ये जो है ये कितना चला, ये चला 30 सेकेंड्स इंटू 1 की स्पीड से, यानी कि 30 मीटर्स, है ना। और ये कितना चला,
डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम। 2 मीटर पर सेकंड स्पीड थी और 30 सेकंड्स के लिए चला, तो 60 मीटर चला और 30 मीटर चला, है ना। तो एक 60 मीटर चल रहा है, एक 30 मीटर चल रहा है, तो चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, बट अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन टाइम इज़ कांस्टेंट, जब दोनों चीज़ों के लिए टाइम सेम है तो डिस्टेंस का ही रेशियो जो है वो हमारा टाइम का रेशियो भी है। अब एक चीज़ देखो ना यार, अगर मैं यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, ठीक है। जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं, डिस्टेंस है, ठीक है। देखो डिस्टेंस ए ने जो है वो ट्रैवल कितनी करी, 60 करी, और बी ने कितनी करी, 30 करी, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या आ गया, 2:1। तो क्या मुझे बताओ, क्या टाइम का रेशियो में 2:1 नहीं है क्या, है कि नहीं, है ना। कंफ्यूज नहीं होना। देखो ए और बी है, हमको स्टार्टिंग में डिस्टेंस तो नहीं पता थी, लेकिन हमको स्टार्टिंग में क्या पता था, हमको स्टार्टिंग में उनकी स्पीड पता थी, है ना, स्पीड, आई एम सॉरी, ये आपका स्पीड होगा, ठीक है। देखो ये ए है, ये बी है, ठीक है। देखो बहुत इजी तरीका है, समझाता हूँ। हमको स्टार्टिंग में क्या पता था, हमको स्टार्टिंग में दोनों की क्या पता था, हमको स्टार्टिंग में दोनों की स्पीड पता थी। स्पीड क्या थी, ए की थी 2, ए की थी, बी की थी 1। हमको पता है दोनों का टाइम सेम है। हमको पता है सर जब टाइम सेम होता है ना, है ना, जब हमारा टाइम सेम होता है ना तो हमारी डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो जो स्पीड का रेशियो है वही आपका डिस्टेंस का रेशियो भी हो जाएगा। तो क्या मुझे बताओ, डिस्टेंस का रेशियो 2:1 नहीं आ रहा क्या, 60:30, 2:1 नहीं हुआ, ऑब्वियसली हुआ। तो सिंपल यही फंडा है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक और हम पहले पेज इस पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। बस अब देखो, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो आप इसको 5 × 18 से मल्टीप्लाई करोगे। लेट्स सपोज 54 किलोमीटर पर आवर अगर दिया है तो किलोमीटर्स पर आवर को 5/18 से अगर आप इंटू करोगे तो ये आपका आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, है ना। और वहीं अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे आप क्या करोगे, 18/5 से इसको इंटू कर दोगे, है ना। तो इसका मतलब 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर्स पर सेकेंड, है ना। अब देखो क्या है, अगर मैं यहाँ पे भी 18 से इंटू कर दूँ, यहाँ पे भी 18 से इंटू कर दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, दोनों साइड LHS RHS में सेम वैल्यू से इंटू मल्टीप्लाई किया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू, कट जाएगा तो बन जाएगा 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये आपका एक क्या बन गई, फैक्ट्री बन गई। देखो कैसे, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई 10 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं, तो अब यहाँ पे इंटू 10 कर दोगे, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे इंटू 2 कर दोगे, तो यहाँ पे भी इंटू 2 कर दोगे, तो 10 मीटर पर सेकंड में 36 किलोमीटर्स पर आवर होते हैं, है ना। तो ये तो आपका सिंपल हो गया टाइम कॉन्स्टेंट। अब हम बात करते हैं स्पीड कॉन्स्टेंट की, ठीक है। देखो कुछ भी हार्ड नहीं है, अगर ये 3 चीज़ समझ गए ना तो पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस आपका क्लियर हो जाएगा, आपको गारंटी दे रहा हूँ उस चीज़ की, ठीक है। देखो स्पीड कॉन्स्टेंट क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट मतलब कि जहाँ पे आपकी स्पीड जब आपकी दोनों की सेम होगी तो, या दो चीज़ों की है, जब भी जहाँ पे भी आपकी स्पीड सेम होगी वहाँ पे आपका जो टाइम का रेशियो आएगा वही डिस्टेंस का रेशियो आएगा। देखो समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से होगा। देखो स्पीड जो है वो डायरेक्टली, देखो ये फॉर्मूला याद रख लो बस, ये पता है ना आपको। तो स्पीड मुझे बताओ क्या डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल नहीं है, अगर मैं t को 1 कर दूँ क्या डिस्टेंस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू, अगर हाँ, अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दूँ तो ऑब्वियसली ना इट इज़, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, है ना। और मैं अगर यहाँ पे टी को भी लेके आऊँ तो क्या आप ये नहीं बोल सकते कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, दोनों चीज़ें पॉसिबल है ना। मतलब अभी तक हम टाइम कांस्टेंट पे क्या कर रहे थे, जब टाइम कांस्टेंट था तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी डिस्टेंस के, पर जब स्पीड कांस्टेंट है, जब स्पीड हमने कांस्टेंट कर दी तो क्या एक प्रोपोर्शनल नहीं हो गया आपस में, ऑब्वियसली यार हो गए। तो सिंपल यही फंडा है स्पीड, है ना। इसको हम सीधा क्वेश्चन से करेंगे। उसके बाद आपका आता है डिस्टेंस कांस्टेंट। अब यहाँ पे चीज़ ध्यान देना, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है, इसका मतलब स्पीड और टाइम एक ही इक्वेशन के एक ही तरफ है। तो जब इक्वेशन के दोनों एक इस तरफ होता है किस तरफ होता है तो प्रोपोर्शनल होता है, बट जब दोनों एक ही तरफ हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो देखो स्पीड और टाइम एक ही तरफ है ना, तो स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना। तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ,
देखो डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो क्या होगा, देखो मैं बोल रहा हूँ कि इसने 500 मीटर ट्रैवल किया, इसने 700 मीटर ट्रैवल किया, ए ने और बी ने, है ना। डिस्टेंस इन दोनों ने 500 ट्रैवल की, इसने 700 मीटर ट्रैवल करी। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, 500 700। मैं बोलूँगा कि भाई इसकी ना लेट सपोज फॉर एग्जांपल इसने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल किया, इसने 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल किया। ये हमको दोनों के रिस्पेक्टिव डिस्टेंस की बना, दोनों के रिस्पेक्टिव। लेट सपोज अभी इसको अगर मैं ऐसा ना करके, देखो फॉर एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या हमने बोला कि जब डिस्टेंस दोनों की कांस्टेंट होती है, डिस्टेंस दोनों की सेम होती है ना, तो क्या होता है, जो स्पीड का रेशियो होता है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम का रेशियो। तो थोड़ा सा हम इसको अलग तरह में समझते हैं, ऐसे नहीं करेंगे। लेट्स सपोज दोनों ने 500 मीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल करी, ठीक है, दोनों ने 500 मीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल करी, मीटर पर सेकंड नहीं 500 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल करी, ठीक है, दोनों ने 500 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, क्लियर है। अब मैं बोलूँगा कि भाई इसने टाइम लिया 10 सेकेंड्स का, इसने टाइम लिया 20 सेकेंड्स का। अब या तो आप ये कर लो कि दोनों की इंडिविजुअल स्पीड निकाल के आप कैलकुलेट कर लो, बट हमें पता है सर, हमको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि क्या पता है कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तब जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा हो जाता है टाइम का रेशियो, है ना। अगर ये ए है ये बी था तो ए और ये हो गया ए, ये हो गया बी, है ना, इसको हम रो में से बनाएंगे। अगर दोनों की डिस्टेंस सेम है तो जो टाइम का रेशियो था 20:10 यानी कि 2:1, उसका उल्टा हो जाएगा स्पीड का रेशियो, है ना। तो इसकी स्पीड 1 है तो इसकी स्पीड 2 हो जाएगी। सो ये फंड आपको आना चाहिए। ये सिर्फ 3 चीज़ें थी। अब हम आते हैं मेन क्वेश्चंस पे। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ईजी वे में करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये 3 चीज़ें अगर आप समझ गए, नहीं भी समझ आए कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन में पूरा समझ जाओगे, ठीक है, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो क्या बोल रहा है, संजय कवर्स 18 किलोमीटर्स डिस्टेंस इन 3 आवर्स, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय संजय इन 36 मिनट्स। तो अब जो लोग कन्वेंशनली करना चाहते हैं आप कर सकते हो कि भाई पहले आप यहाँ से इसकी स्पीड निकाल लोगे और फिर स्पीड को मल्टीप्लाई कर लोगे टाइम से, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन हम इसको कॉन्सेप्ट वाले तरीके से करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल वे जो है हम उससे ही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे चल के अगर हम अभी नॉर्मल वैसे करेंगे तो आगे प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो करते हैं, देखो बहुत ईजी है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ आपको क्या लग रहा है कि क्या कांस्टेंट है? क्या यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, या फिर यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है? 18 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 3 घंटे में, आप कितनी डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय संजय इन 36 मिनट्स। क्या लगता है आपको यहाँ पे गाइस? डिस्टेंस कांस्टेंट तो हो नहीं सकती क्योंकि नई डिस्टेंस पूछ रहा है ना। और पहले 3 घंटे तक 36 मिनट हो गए, तो क्या कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट है। अब समझ आया फंड आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? मैंने आपको क्या बताया, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो अभी ये कांस्टेंट है, ये तो मतलब कि ये इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, इन्वर्सली नहीं होंगे। तो डायरेक्टली तो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि जो डिस्टेंस का रेशियो है वही टाइम का रेशियो होगा। समझ रहे हो ना, इस बहुत ईजी है। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो क्या है हमको नहीं पता। सर क्या हमको टाइम का रेशियो पता है? हाँ सर हमको टाइम का रेशियो बिल्कुल पता है। यहाँ पे टाइम 3 आवर्स है, यहाँ पे टाइम 36 मिनट्स है। तो हम एक काम करेंगे, या तो मिनट्स को आवर्स पर कन्वर्ट कर लेंगे या फिर आवर्स को मिनट्स पर कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा हमने निकाला कि सर यहाँ पे तो स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि डिस्टेंस दोनों में अलग अलग है एंड टाइम दोनों में अलग अलग लग रहा है, तो दोनों की स्पीड से संजय पहले केस में भी सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, सेकंड केस में भी सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे देखो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आएगा, सबसे पहले हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, बट पहले टाइम आएगा, ठीक है। यूजुअल आप कर सकते हो या फिर न्यू कर सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप संजय को लिखो, है ना। तो संजय को यूजुअल कितना टाइम लग रहा है? 3 आवर्स। इसको हम इंटू कर देंगे 60 से, यानी कि 180 मिनट्स उसको लग रहे हैं, है ना, यूजुअल। बट अब उसको कितना टाइम लग रहा है? 36 टाइम लग रहा है। तो कितना हो गया रेशियो? 5:1, है ना। तो ये क्या हो गया इसका? ये था इसका टाइम। मैंने क्या बोला, जब स्पीड कांस्टेंट होती है जो टाइम का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो डिस्टेंस का रेशियो भी 5:1 ही होगा। इसका मतलब अगर पहले वो 5 चल रहा था तो अब वो 1 चल रहा है ना। आपको क्वेश्चन में देखना है कि वैल्यू क्या दी है। देखो यहाँ पे 18 दिया है, 18 दिया है ना, ध्यान से देखो 18, इसका मतलब यहाँ पे यूजुअल डिस्टेंस दी है, पहले वाली डिस्टेंस, ये इसकी वैल्यू आपको 18 दी है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ?
जब आपने इसको किया तो आपने क्या बोला, डिस्टेंस का रेशियो 5:1 आ रहा है सर, मतलब पहले अगर वो 5 चलता था तो अब वो 1 चल रहा है, लेकिन पहले वो कितना चलता था, हमारे हिसाब से तो 5 चलता था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से पहले वो 18 चलता था। तो 5 की वैल्यू 18 है ना, 5 की वैल्यू 18 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18/5। तो अब वो चलेगा 18/5 किलोमीटर्स। दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीट, है ना, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और अच्छे से क्लैरिटी होगी, डोंट वरी। एक बस है जो 60 किलोमीटर चलती है 30 मिनट्स पे एक कांस्टेंट स्पीड से। यहाँ से तो हमको कुछ क्लैरिटी नहीं आएगी सर, स्पीड कांस्टेंट है, टाइम है कि डिस्टेंस है, समझ नहीं आ रहा सर, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर एट द सेम स्पीड। यहाँ पे तो भाई सीधे साफ साफ बोल दिया कि स्पीड कांस्टेंट है। अगेन हम वही चीज़ करेंगे सर, जब स्पीड कांस्टेंट होती है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कांस्टेंट है ना, तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही टाइम का रेशियो है। क्या हमको यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो दिया है, हाँ दिया है। हमको पूछा क्या गया है, टाइम का रेशियो पूछा है। तो जब आपको पता है भाई डिस्टेंस का रेशियो ही टाइम का रेशियो होता है, तो जो गिवन है उसका रेशियो लिख दो, जो निकालना है उसका रेशियो खुद निकल के आ जाएगा, है ना। बहुत ईजी वे में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले देखो क्या हम करेंगे, किलोमीटर्स है, यहाँ पे भी किलोमीटर्स है ना। तो अब देखो क्या है, पहले यहाँ पे बस लिख लो, यहाँ पे स्पीड कर लो, यहाँ पे कर लो, स्पीड तो नहीं क्योंकि स्पीड तो मैं निकालनी है भाई, तो पहले यहाँ पे यूजुअल लिख लिया करो, यहाँ पे न्यू लिख लिया करो, दैट्स इट, सिंपल। अब पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस करेंगे, डिस्टेंस यूजुअल मतलब पहले, यहाँ पे आप ओल्ड न्यू भी कर सकते हो जैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, है ना, यूजुअल नाउ कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो डिस्टेंस पहले कितनी कवर करता था, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, 60 किलोमीटर्स, तो 60 करेंगे। अब डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 300 किलोमीटर्स, तो 300 कर देंगे, है ना। तो कितना आएगा, 1:5, डिस्टेंस का रेशियो निकल गया। अब क्या होता है, जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही टाइम का रेशियो भी होता है। तो इसका मतलब अगर टाइम अभी 1 लग रहा है, मतलब पहले 1 लगता था तो अब 5 लगेगा, है ना। तो 1 की वैल्यू क्या दी है ये समझो, ये मुझसे इंपॉर्टेंट है इस पर, 30 मिनट्स। तो 1 की वैल्यू कितनी दी है, 30 मिनट्स, है ना। तो 5, तो 1 की वैल्यू हमको 30 मिनट्स दी है ना। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कई लोग कंफ्यूज होता है सर यहाँ पे कैसे करें, तो इसको 5 बनाना है तो इंटू 5 करोगे, तो यहाँ पे भी इंटू 5 कर दोगे तो 150 मिनट्स हो गया। तो यहाँ पे आप कितना लगेगा, 150 मिनट्स लगेगा। इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, डिवाइड बाई 60 कर दो, है ना, डिवाइड बाई 60 कर दो, तो 5/2 आवर्स मतलब 2.5 आवर्स लगेंगे, है ना। बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है। अब अगर अभी तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो कन्वेंशनली आप कैसे करते, आप बोलते सर 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है 30 मिनट्स पे, है ना। तो हम बोलते क्या क्या निकालेंगे यहाँ से, हम बोलते सर हम इससे ना स्पीड निकाल देते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते हैं सर, है ना। तो 60 से आप क्या करते 1/2 करते, तो कितनी आ गई 60 डिवाइड बाई 1/2। तो जब आप 60 को 1/2 से डिवाइड करोगे, देखो कई लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि हम कैसे करें सर, ये 1/2 क्या है। तो जब भी आपका डिवाइड में ऐसे 1/2 आता है ना, तो आप देखो क्या करोगे, इसको आप यहाँ भेज दोगे, है ना, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 किलोमीटर्स पर। ठीक है, ट्रेन हैज़ टू कंप्लीट अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर्स एंड कवर्स 150 किलोमीटर्स इन द 100 मिनट्स। इफ इट ट्रैवल द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ 4/5 ऑफ इनिशियल स्पीड, फाइंड द टाइम टेकन। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा, एक ट्रेन है जो 600 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रही है, ट्रेन हैज़ टू कंप्लीट अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर्स को टोटल ट्रैवल करना है, लेकिन पहला 150 किलोमीटर्स वो ट्रैवल करती है 100 मिनट्स में, है ना। पहला 150 किलोमीटर्स को ट्रैवल करती है 100 मिनट्स पे, लेकिन अब वो बोल रहा है कि वो रिमेनिंग डिस्टेंस को 4/5 अपनी इनिशियल स्पीड के 4/5 में ट्रैवल कर रही है, तो टाइम टेकन कितना होगा। तो देखो डिस्टेंस तो दोनों केस में कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि 150 पहले वो चल रही है तो उसको बाकी 450 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अब टाइम स्पीड देखो, स्पीड भी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे सर पहले तो वो 5 की स्पीड में चल रही थी तो अब वो 4 की स्पीड में चल रही है ना। और टाइम भी अब कांस्टेंट नहीं है, तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करें, तो यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे भी आप फंडा लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, बट आप सिंपल यहाँ पे स्पीड निकाल करके भी कर सकते हो, या फिर इवन आप जो है स्पीड कांस्टेंट यहाँ पे भी लगा सकते हो कि सर पहले स्पीड 5 थी अब 4 है, तो पहले 5 थी अब 4 है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस सेम नहीं है ना, तो कैसे आप करोगे उस चीज़ को। तो यहाँ पे सिंपल आप क्या कर सकते हो, पहले आप ये निकालो
कि भाई 600 किलोमीटर ट्रेन ट्रैवल कर रही है, पहले करनी है उसको, पहला 150 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रही है 100 मिनट में। पहले आप ये निकालो कि 100 किलोमीटर में मिनट्स कितने होते हैं, 100 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं, पहले आप ये निकालो। तो कितने होते हैं गाइस, ये होते हैं आपके 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 5/3 आवर्स, है ना। तो 5/3 आवर्स हमारा टाइम निकल गया, और हमारी जो है डिस्टेंस है 150 किलोमीटर्स। तो 150 को जब आप डिवाइड करोगे 5/3 से तो कितना होगा, 150 × 3/5, है ना। तो हो जाएगा 90 किलोमीटर्स पर आवर, है ना। तो बस हो गया ना, आपका फंडा साफ हो गया। अब आपको यहाँ पे स्पीड पता है। अब ये क्या बोल रहा है, इफ़ इट ट्रेवल्स द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ एट 4/5 ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड फाइंड द टाइम टेकन। तो कैसे भी कर सकते हो, जैसे अभी कन्वेंशनली हम कर लेते हैं। तो 90 को आप 4/5 से इंटू कर दो, क्योंकि ये बोल रहा है कि 4/5 स्पीड से ट्रैवल करेगी। तो 18 4 से कितना हो गया, 8 4 से 32 का 2 कैरी 3, 72, है ना। तो अब अगर वो बोल रहा है कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है अपनी बची हुई डिस्टेंस को, तो टाइम निकालो, दैट्स इट। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम, ये हमने सॉल्व कर लिया, है ना। तो यहाँ पे भी आप उस मेथड से कर लेते हो, तो कमेंट पर मुझे बताना कि उस मेथड से करके आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। देखो अब एक और कॉन्सेप्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, अगर नहीं आ रही है तो काइंडली लेट मी नो। अब देखो, 2 ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम, मतलब कि दोनों ट्रेन एक टाइम से स्टार्ट कर रही है। एक मुंबई से स्टार्ट कर रही है, पुणे से स्टार्ट कर रही है। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। एज अ बिगिनर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये मुंबई है, ये आपका पुणे है, ठीक है। दोनों ट्रेन एक साथ स्टार्ट कर रही है, और एक ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे, और एक ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे। तो जब बोल रहा है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, यार दोनों ट्रेन आपस में आ रही है तो क्रॉस तो करेगी ना, अगर पैरेलल ट्रैक्स पे भी आ रही है। तो बोल रहा है जब दोनों ट्रेन एक दूसरे क्रॉस कर रही है, तो ये देखा गया कि एक ट्रेन ने 20 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल कर दिया है दूसरी वाली ट्रेन से। आप समझे इसका मतलब क्या है। देखो, एक ट्रेन 60 किलोमीटर में चल रही है, एक ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर में चल रही है। जब दोनों आपस में मिली तो एक ट्रेन ने 20 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल किया, किसके कंपैरिजन में, दूसरी वाली ट्रेन के कंपैरिजन में, है ना। तो ऑब्वियसली जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसने ज़्यादा ट्रैवल किया होगा। तो अभी इस पर इतना दिमाग नहीं लगाते, एंड इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कहीं कंफ्यूज करते हैं, आई नो। बट इसका देखो सिंपल फंडा क्या है। आपको ये लगता है कि जब दोनों ट्रेन सेम टाइम में मिल रही है और सेम टाइम में एक जगह से निकल रही है, तो क्या कांस्टेंट होगा, दोनों की डिस्टेंस कांस्टेंट तो नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है ना। तो एक ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, एक कम डिस्टेंस कवर करेगी, स्पीड भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। एक ट्रिक भी होती है, जब दोनों आपको बताया गया कि दोनों दो जगह से कोई दो चीज़ें निकल रही हैं सेम टाइम में, तो वहाँ पे जनरली आपकी टाइम ही कांस्टेंट होती है। तो मैंने भी क्या समझाया था सर, जब टाइम कांस्टेंट होता है ना, तब क्या होता है, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, तो जो आपका डिस्टेंस का रेशियो होता है वही आपका स्पीड का रेशियो होता है। बताया था ना भाई, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। जब आपका टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल्स टू स्पीड का रेशियो। अब यहाँ पे मुझे बताओ, अब लेट सपोज ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, ठीक है। तो एक सेकेंड, इसको ना एक नया पेज यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। देखो, अब ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, ठीक है। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो क्या दिया है, एक की स्पीड 60 है और एक की स्पीड 80 है ना। तो कट करेंगे तो 2 3 6, 2 4 8, तो स्पीड का रेशियो 3:4 है। सर स्पीड का रेशियो 3:4 है, टाइम कांस्टेंट है ना, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 3:4 ही होगा, एनी हाउ होगा, है ना। तो इसका मतलब सेम टाइम में 60 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन ने 3 ट्रैवल किया है, तो 80 किलोमीटर वाली ट्रेन ने 4 ट्रैवल किया है। इसको सिर्फ आप एक यूनिट समझो। अब क्वेश्चन, अब आप बोलोगे सर इसके लिए क्या करें, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ट्रेन ने 20 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल किया है दूसरी वाली ट्रेन से। तो हमारे हिसाब से तो कितना ट्रैवल ज़्यादा किया है किसी भी एक ट्रेन ने, बी वाली ट्रेन ने। हमारे हिसाब से बी वाली ट्रेन ने 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है ना। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 20 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है, यानी कि 1 की वैल्यू 20 किलोमीटर्स है। हमको पता चल गया सर, तो हम कुछ भी कर लेंगे। अब क्या पूछा है देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज, तो ऑब्वियसली जो उसने ट्रैवल ये किया है, जो उसने ट्रैवल ये किया, अगर हम ये निकाल देंगे तो हमें स्टेशन की डिस्टेंस पता चल जाएगी कंप्लीट, है ना, इनके बीच के डिस्टेंस। तो 3 ट्रैवल इसने किया है, 4 ट्रैवल इसने किया है, तो कितना ट्रैवल किया दोनों ने मिला के 7। अब एक की वैल्यू 20 है तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 7 कर दो उसको, क्योंकि 7 बनाना है तो वही काम RHS में भी करेंगे, तो 140 किलोमीटर्स, दैट्स इट।
क्लियर है ना यार, कुछ भी तो नहीं है। एक और करते हैं चलो गाइस, ठीक है। देहरादून और लखनऊ के बीच के डिस्टेंस 650 किलोमीटर्स है, ठीक है, पहले कर लेते हैं। एंड थोड़ा सा गाइस गलत हो गया, ठीक है, इसको ना आप नागपुर एंड पटना ही कर दो, ठीक है। ये नागपुर हो गया, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन नीचे कुछ और हो गया, यहाँ पे कुछ और हो गया, तो ये नागपुर है, ये आपका पटना है, ठीक है, नागपुर पटना, इनके बीच का डिस्टेंस है 650 किलोमीटर्स। अब ये अमन है जिसने स्टार्ट किया 8 बजे, ठीक है, और ये रमन है जिसने स्टार्ट किया पटना से, इसने भी 8 बजे स्टार्ट किया। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि अमन की स्पीड रमन से 16 होल 2/3% ज़्यादा थी। तो भाई सिंपल सी बात आप कंक्लूड कर लो, तो स्पीड तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि स्पीड का कंपैरिजन दिया है कि एक की स्पीड दूसरे से ज़्यादा है ना। अब ये बोल रहा है जब दोनों मिले तो अमन ने डिस्टेंस डी ज़्यादा ट्रैवल करी रमन से, है ना। कहने का मतलब जब मिले तो ज़्यादा डिस्टेंस अमन ने ट्रैवल करी, तो दोनों की डिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। तो जब स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकती, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं हो सकती, तो क्या बचा? टाइम कांस्टेंट होगा। और जब दोनों, और जब मैं आपको बता रहा हूँ जब दोनों दो पर्सन या दो ऑब्जेक्ट्स कोई भी एक सेम टाइम पे एक दूसरे की तरफ आते हैं, सेम टाइम में निकलते हैं, तो मैक्सिमम केसेस पे वहाँ पे टाइम ही कांस्टेंट होता है। हम आगे रिलेटिव स्पीड भी करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा, है ना। अब यार बताओ ना, आप 8 बजे निकले, आपका दोस्त 8 बजे निकला, वो अपने घर से निकला, आप अपने घर से निकले, आप दोनों रेलवे स्टेशन की तरफ गए, ठीक है। अब रेलवे स्टेशन से आपका घर तो अलग दूरी पे होगा, आपका हो सकता है 5 किलोमीटर, हो सकता है उसका 7 किलोमीटर हो, लेकिन आप पहुंचोगे तो सेम टाइम में ना, मतलब मीटिंग पॉइंट तो आपका सेम होगा ना। सेम टाइम में पहुंचोगे नहीं, देखो कंफ्यूज मत होना, सेम टाइम पे पहुंचना अलग चीज़ है, मीटिंग टाइम पे पहुंचना अलग चीज़ है। देखो बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपको क्लियर करता हूँ, प्लीज़ इसको ध्यान देना। अगर मैं बोलूँ कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, आपका घर वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और इस आपके फ्रेंड का घर वहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, तो अगर आपको यहाँ पहुँचना होगा ना, तो भाई सेम टाइम में नहीं पहुँचोगे, क्योंकि जिसका घर दूर है, जिसकी स्पीड ज़्यादा है, जैसे मान लो आपका फ्रेंड का घर दूर है लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा, तो हो सकता है वो जल्दी पहुँच जाए, या फिर आपका घर पास है, आप आराम से चलो तब भी हो सकता है आप जल्दी पहुँच जाओ, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आपको दोनों को ना, मैं बोल रहा हूँ कि आपका घर लेफ्ट में है, आपके दोस्त का घर राइट में है, आपको सिर्फ आपस में मिलना है, मीटिंग पॉइंट, वो मैटर नहीं करता कि किस पॉइंट में मीटिंग करनी है, कहीं ना कहीं होनी है, तो तब तो टाइम दोनों का सेम होगा ना। मतलब देखो ये है, ये है, मैं दोनों को चला रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं पे मिलना है। मान लो यहाँ पे मिल गए, तो हो सकता है इसकी स्पीड ज़्यादा हो, इसकी स्पीड कम हो सकता है इसने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया, उसने कम किया हो, लेकिन मिलेंगे तो दोनों सेम जगह पे ना। मतलब मिलेंगे सेम जगह पे नहीं, कहने का मतलब मिलने में टाइम तो दोनों को सेम ही लगेगा। तो कोई फिक्स पॉइंट की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इन क्वेश्चंस पे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओ। ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखो। तो अमन नागपुर से गया, वो पटना से गया, दोनों ट्रेनें निकली और दोनों ट्रेन ऐसे आपस में आई। तो अब ये ट्रेन हो सकता है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की, हो सकता है इसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन जब मिलेंगी तो टाइम तो दोनों को सेम लगा ना, क्योंकि दोनों सेम टाइम से निकली थी। तो ये चीज़ समझो, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अब हमें पता है सर टाइम कांस्टेंट है, और अमन की जो स्पीड है वो रमन से 16 होल 2/3% ज़्यादा है। तो 16 होल 2/3% कितना होता है? ये आपका होता है 1/6, है ना। तो ये मैं परसेंटेजेस पे क्लियर करूँगा, अभी के लिए आप समझो। ये बोल रहा है कि अमन की स्पीड 16 होल 2/3% ज़्यादा है रमन से, तो 6 में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना। इसका मतलब अगर रमन की स्पीड 6 है, ठीक है, रमन की स्पीड 6 है, तो 1 की स्पीड 7 है, 6 में 1 ऐड कर दें, क्योंकि मोर देन बोल रहा है, मोर देन रमन, मतलब कि रमन से कंपैरिजन हो रहा है ना। रमन की 6 है तो अमन की 7 है, एक रेशियो के मेथड पे बोल रहा है। तो हम तो पता चल गया ना, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये रमन है, ये अमन है। गाइस देखो इन क्वेश्चंस पे ना एक ही पर्सन का आपस में भी कंपैरिजन हो सकता है, दोनों का भी कंपैरिजन हो सकता है। तो रमन की स्पीड 6 है तो अमन की स्पीड 7 है। स्पीड टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस उसका सेम हो जाएगा, तो डिस्टेंस उसकी 6 है तो उसने 7 ट्रैवल की है। तो हमारे हिसाब से दोनों ने मिलकर 13 कवर की है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है, व्हेन दे मीट ईच अदर द डिस्टेंस कवर्ड बाय अमन इज मोर डी किलोमीटर मोर देन रमन। बट यहाँ पे एक चीज़ बोली है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस 650 किलोमीटर्स है, तो 13 की वैल्यू हमको 650 दी है, तो 1 की वैल्यू 50 होगी। और क्या बोल रहा है, जब वो मिलते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस अमन ने डी किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करी है। तो कितनी ज़्यादा ट्रैवल करी है? 1 ज़्यादा की है, तो 1 की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 50, तो 50 किलोमीटर इसका आंसर। दैट्स इट, बहुत ईजी। तो ये सब आपका बेसिक्स था, एंड आई होप आपको क्लियर